अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से। डियर व्यूअर्स, लेक्चर फिजिक्स प्रिपरेशन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज। यहाँ पे मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन हॉरिजेंटल ट्रेन इज 16 किलोमीटर। यहाँ पे जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज है वो 16 किलोमीटर है। इफ जी गिवन है, व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल। देखें, आपको मैक्सिमम रेंज गिवन है, आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी है उस शेल की जिसको फायर किया जाएगा। यहाँ पे जरा इस बात को गौर से देखें। हमारे पास जो रेंज का फार्मूला होता है वो वैसे तो होता है रेंज इज इक्वल टू वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय जी इंटू साइन टू थीटा। लेकिन जब उसने कह दिया कि रेंज मैक्सिमम है तो फिर यहाँ पे जो साइन टू थीटा है वो फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ इक्वल टू 1 हो जाएगा और रेंज क्या आ जाएगी, वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ पे रेंज आपको गिवन है 16 किलोमीटर। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वी आई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस जी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वी आई हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक। एक स्टोन को एक ट्रेन की विंडो से रिलीज किया गया। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग। उस स्टोन को जब रिलीज किया गया तो वो स्टोन क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो पाथ कौन सा फॉलो करेगा, क्या वो नीचे स्ट्रेट लाइन में सीधा नीचे गिर जाएगा या सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा या पैराबोलिक या फिर हाइपरबोलिक। अब जरा गौर से देखें, जब इस स्टोन को रिलीज किया जाएगा यहां से तो इस स्टोन को भी वही वेलोसिटी मिलेगी जो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे ट्रेन की है। इसका मतलब इसको वो वेलोसिटी मिल गई हॉरिजॉन्टल जो कि कांस्टेंट है, और ग्रेविटी इसको किधर पुल करेगी, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ये आपके पास स्टोन जो है ये नीचे आएगा तो इसका जो पाथ होगा यहाँ आपके पास पैराबोलिक पाथ बना के नीचे आएगा, क्योंकि इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ मिलेगी, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी जिसकी वजह से इसका पाथ बेंड होगा और पाथ जो है वो शेप में पैराबोलिक होगा। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम अ सेम हाइट व्हेन एन अदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। देखें, एक बुलेट को ड्रॉप किया, एक बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया, दे विल हिट द ग्राउंड। इसमें अब यहाँ पे आप सिंपली टाइम का फार्मूला यूज कर सकते हैं। टाइम यहाँ पे आप सिंपली ले सकते हैं कि टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2h डिवाइडेड बाई जी। पहली बात तो ये है कि 2h डिवाइडेड बाई जी में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो इनके टाइम को डिफर कर सके। h दोनों के लिए सेम है, g दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर फिर भी आप देखें तो हमें वर्टिकल मोशन को डील करना है। और डियर व्यूअर्स, इस केस के अंदर चाहे आप उस बुलेट की बात करें जिसको ड्रॉप किया गया, उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो है, और चाहे उस बुलेट की बात करें जिसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो है। दोनों की वेलोसिटीज जीरो है। टाइम का रिलेशन 2h डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर रूट बनेगा। तो आप यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज तो आपके पास जो टाइम है
वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही टाइम में ग्राउंड को हिट करेंगे। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। देखें, इस वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, फ्लाई। और ये कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल, एट एन एलिवेशन ऑफ 6 किलोमीटर। बुलंदी कितनी है, टुवर्ड पॉइंट 6 किलोमीटर, टुवर्ड अ पॉइंट directly above the target, directly above the target, 6 किलोमीटर above the target on the earth surface। एक टारगेट है जो अर्थ सरफेस पे पड़ा है, और इससे बिल्कुल 6 किलोमीटर ऊपर जो है वो वर्टिकल बुलंदी पे एक एरोप्लेन है जो कि 600 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे एट एन एप्रोप्रिएट टाइम द पायलट रिलीज अ बॉल सो दैट इट स्ट्राइक्स द टारगेट एट द अर्थ। उसने बॉल को रिलीज किया एक अप्रोप्रिएट टाइम पे, एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर टाइम पे उसने उस बॉल को रिलीज किया, और उसने जाके अर्थ पे पड़े उस टारगेट को हिट करना है। द बॉल विल अपीयर टू बी फॉलिंग। देखें, अब ये देखना है कि वो बॉल जो फॉल कर रही है, वो बॉल उस पायलट को कैसी दिखेगी, उसकी जो मोशन है, उसका जो पाथ है, और एक वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे कहीं रेस्ट पे खड़ा है और वो इस बॉल की मोशन ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इस बॉल की मोशन कैसी दिखेगी। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पास जो पायलट है, पायलट को तो मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन फील होगी, क्योंकि जब उसने उस बॉल को रिलीज किया तो इनिशियली उस बॉल की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और उस एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम होंगी। तो इस पायलट को तो वो स्ट्रेट लाइन गिरती दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है वो उसको जब देखेगा तो वो उसको क्या देखेगा कि आपके पास वो जो बॉल है वो पैराबोलिक पाथ जो है वो बनाएगी। जैसे कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, अब ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगी, तो उससे उसकी जो उसका जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स, a bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally at constant speed। एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पोल में पूछा था। When air resistance is taken into consideration, द बॉम्ब, उसका जो पाथ है वो आपसे पूछा है इसने कि वो गिरेगा कहाँ पे। लेकिन एक बात याद रखें, ये क्वेश्चन पीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है कि व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर ना किया जाए तो वो केस भी आपने देखना है। पहले इसको कंसीडर करके देखते हैं। देखें, इस केस में याद रखिएगा डियर व्यूअर्स, जब आप एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो हमने क्या किया, हमने उस बॉम्ब को ड्रॉप किया। जब ड्रॉप किया तो उसको भी वही वेलोसिटी मिलेगी जो कि उस एरोप्लेन की है। तो अब क्या होगा, चूंकि आगे से रेजिस्टेंस है तो फिर उसको वो जो वेलोसिटी मिली थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो क्या करेगी, वो डिक्रीज होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास, बॉम्ब फॉल टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन। याद रखिएगा, बिहाइंड द एरोप्लेन गिरेगा जब एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर ना किया जाए तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा कि बॉम्ब विल फॉल टू अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैन प्रोजेक्ट्स अ कॉइन अपवर्ड फ्रॉम द गेट ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन, द पाथ ऑफ अ कॉइन फॉर द मैन विल बी। देखिए, यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया, एक कॉइन जो है वो प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया,
ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। अब वो ट्रेन में खड़ा है और देखिए आप फर्ज करें आप एक कार में जा रहे हैं और आप क्या करते हैं, आप कार में हैं या किसी और गाड़ी में हैं, आप एक कोई चीज ऊपर थ्रो करते हैं, आप तो वापस उसको कैच कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, जो बात समझने की है वो ये है कि जब आप उसको थ्रो करते हैं तो उस बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं, इसलिए आपको तो वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आती जाती दिखाई देती है। लेकिन अगर उसी बॉल को कोई अदर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे जो कि किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या सिंपली आप ले लें जो रोड के किनारे पे खड़ा है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, इस बॉल ने, इस कॉइन ने पैराबोलिक पाथ जो है वो अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा। इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी नीचे मेंशन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होगा। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 600 kilometer per hour at a height of 1960 meter when it is vertically at a point A on the ground। देखें, कोई आप पॉइंट ए कंसीडर करें ग्राउंड के ऊपर, जब एरोप्लेन उस पॉइंट पे है उसने क्या किया, अ बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट, उसने एक बॉम्ब को रिलीज किया। अब द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी, उसने आपसे पूछा डिस्टेंस ए बी, मतलब देखिए एक हाइट तो आपको गिवन है 1960 मीटर, आपसे डिस्टेंस ए बी पूछा है, मतलब वो आपसे ये पूछना चाहता है कि जो दो पॉइंट आपने उस अर्थ की सरफेस पे लगाए हैं ए और बी, उनका डिस्टेंस, मतलब आपसे हॉरिजेंटल डिस्टेंस चाहता है। और आपको पता है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो तो फिर हम सिंपली लेते हैं, वैसे तो हम उस पे जो है वो इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास इक्वेशन अप्लाई तो करते हैं हम कि हमारे पास वो, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एस इक्वल टू वी टी से, लेकिन एस अब रेंज बन जाएगी, v जो है वो वी एक्स है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, और टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी और ये जो टाइम अवेलेबल है यहाँ पे टाइम का फार्मूला 2h डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। v भी आपके पास है, h भी है, g भी है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास जो है वो डिस्कस करने को 12 क्वेश्चन है। अ बॉल इज रोल्ड ऑफ द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। इसको आप अच्छी तरह से समझें, थोड़ा जो है वो लेंथी है, कि अ बॉल इज रोल्ड ऑफ द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड, विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू। अब देखें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आपको टाइम गिवन है, आपको इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल उसका कंपोनेंट गिवन है, हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है, इट हिट्स द ग्राउंड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। ये क्या ये पॉसिबल है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना हो, या फिर स्पीड गिवन है आपको, फिर आपसे हाइट गिवन है आपको। अब यहाँ पे जरा आप गौर से देखें तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। देयर व्यूअर्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वो है, हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन सी, वर्टिकल। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है जब हम वी एफ वाई फाइंड करते हैं तो इस केस में हमारा वी आई वाई तो जीरो है, जब इसको किसी हाइट से जो है देखें ऑब्लिक में वी आई वाई जीरो नहीं होता, बट जब आप हॉरिजेंटल की बात करते हैं, ये वाला सीन आप देखते हैं, ये जब किसी हाइट से ड्रॉप करने वाला होता है तो इसमें जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं उसको जस्ट हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी देते हैं, मतलब इस केस में इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे इनिशियल वी आई वाई, वी एफ वाई फाइंड कर रहा हूं इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस जी टी, वी आई वाई तो जीरो हो गया प्लस जी टी, जी है टी है यहां से। अब मैंने क्या कैलकुलेट किया, ये जो v के साथ v मेंशन है, v
आप फाइनल वेलोसिटी लेंगे और वी फॉर वाई आप वाई लिख सकते हैं वर्टिकल, तो वी एफ वाई की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो आपको पता है कि जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो उस केस में, वैसे तो वर्टिकल में भी यही, सॉरी ऑब्लिक में भी यही होता है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये आपने वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी फाइनल, ये वी एफ एक्स है, जिसको वी एच लिखा है ये वी एफ एक्स है, और जिसको वी यहाँ वी लिखा है ये वी एफ वाई है। दोनों वेलोसिटीज आपने निकाल ली। अब अगर आप यहाँ इनकी नेट वेलोसिटी निकालते हैं तो आपके पास ये 4 × 2 आ जाएगी, ये भी 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे आप थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहां से आप थीटा निकाल लेंगे। इट मींस कि बॉल जब जाके हिट करेगी ग्राउंड को तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाएगी, 45। अब बात आती है हाइट, देखते हैं h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपके पास जो वी आई वाई है यहाँ पे 0 है और आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हाइट। तो हाइट में वी आई वाई आपका 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की गई है यहाँ पे, h आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ऑप्शन में था, वो भी निकाल लें। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे s इक्वल टू वी टी लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ s इक्वल टू वी टी, और v कौन सा होगा, वी आई एक्स होगा। तो यहाँ पे t गिवन है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास 1.6 मीटर। देखें आपके पास यहाँ पे देखें तो अब सेंट्रल डिस्टेंस 1.6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, ये भी करेक्ट है। स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये स्पीड 4 मीटर पर सेकंड नहीं आई। आपने देखा है कि देखिए जो 4 आई है वो फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था या फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, बट जो नेट थी वो 4 × √2 थी। अब बी तो रॉन्ग है, ए करेक्ट है। हाइट ऑफ द टेबल हमने कैलकुलेट किया 0.8 मीटर है। इसका मतलब इस केस में इसका अल्फा एंड चार्ली ऑप्शन जो है आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होंगे। दोनों ऑप्शन यहाँ पे व्यूअर्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल एट 100 मीटर पर सेकंड स्पीड रिलीजेस अ ब्लॉक, हाउ फार ऑन ग्राउंड विल इट स्ट्राइक। देखिए आपसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू वी टी से। वी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और टी यहाँ पे टाइम है। इसका फार्मूला आपके पास 2h/g है। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स, एन एरोप्लेन मूविंग horizontally with speed of 720 km per hour drops a food packet while flying at a height of 396.9 meter. The time taken by the food packet to reach the ground and the horizontal range. आपसे दो चीजें पूछी, एक तो टाइम कैलकुलेट करना है और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है। डियर व्यूअर्स, टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। और रेंज वीटी होती है, टी आपके पास आ गया तो वीटी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स, a particle is dropped from a height and another particle is thrown in horizontal direction it seems with speed of 5 meter per second from the same height. करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे आप पहले इसको देख चुके हैं कि हमने पहले भी इसकी बात की है। ये शायद पहले क्वेश्चन आया है कि जब ड्रॉप किया उसके पास भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है उसका कंपोनेंट, और जब थ्रो किया है उसके पास भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है उसका कंपोनेंट 0 है। मतलब दोनों के जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज हैं वो 0 है। टाइम का फार्मूला ये यूज होगा और ये दोनों के लिए जो है यहाँ पे सेम रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड विद सेम स्पीड, या साइमल्टेनियसली दोनों जो है यहाँ पे नीचे जो है वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर व्यूअर्स, a particle moves in a plane constant acceleration in a direction different from the initial velocity, the path of the particle will be very simple। देखें
अगर तो एक्सलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो तो वो स्ट्रेट लाइन होती है मोशन। और अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट हो, मतलब इन डायरेक्शन नहीं है, तो फिर वो जो है वो मोशन प्लेन में चली जाती है। तो वो प्लेन में चली जाएगी, मतलब टू डायमेंशन में उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब जो टू डायमेंशन में होती है वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो तो पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे। डियर व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन आज का 13 क्वेश्चन। At a height of 80 meter, an aeroplane is moving with velocity 150 meter per second. A bomb is dropped from it so as to hit the target. At what distance from the target should the bomb be dropped? देखें, इसको आप फिगर के जरिए थोड़ा समझेंगे। देखें, ये 80 मीटर आपको यहाँ पे हाइट गिवन है। आपसे ये पूछा है कि इस टारगेट से कितना दूर वो एरोप्लेन होगा, तो उसको यहाँ बॉम्ब ड्रॉप कर देना चाहिए। मतलब आपसे ये ए सी पूछ रहा है, और बी सी आपके पास है नहीं, ए बी आपके पास है। अगर बी सी आप फाइंड कर लें तो फिर पैथागोरस से हम ए सी निकाल लेंगे। और बी सी फाइंड करना मतलब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 660 मीटर ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये 660 आ गया, ये आपके पास 80 है। आपने यहाँ से हाइपोटेनस निकालना है, पैथागोरस से आप निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 605.3 मीटर। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। व्यूअर्स, ये आज हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको हर एक एमसीक्यू अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे जो है वो नंबर अवेलेबल है। आपको किसी किस्म की कोई जो है वो कंफ्यूजन हो, आप व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम डेली बेस पे यही फाइल शेयर करते हैं, और फिर उसकी डिस्कशन होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को अगर ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।